झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां कानपुर कमिश्नर ने की मुख्य आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। अग्निकांड मामले में झांसी डीएम को कानपुर कमिश्नर ने पत्र भेजा है। आरटीआई से मांगी गई अग्निकांड की जांच रिपोर्ट से खलबली मच गई है। तो बुंदेलखंड के झांसी से इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कानपुर कमिश्नर ने मुख्य आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। झांसी डीएम को कानपुर कमिश्नर ने पत्र लिखा है। आरटीआई से मांगी गई अग्निकांड की रिपोर्ट से खलबली मच गई है। रिपोर्ट में तत्कालीन प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह सेंगर सीधे हादसे के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। तो सीएमएस सचिन माहौर समेत 4 अन्य लोगों को भी जिम्मेदार माना गया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बुंदेलखंड के झांसी से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस अग्निकांड में नवजात 19 की मौत हो गई थी। झांसी अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां कानपुर कमिश्नर ने डीएम को पत्र लिखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष फोन कॉल पर लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या पूरा मामला है? भरत, झांसी में करीब 1 साल पहले मेडिकल कॉलेज में बड़ा अग्निकांड हुआ था, जिसमें करीब 19 मासूमों की जिंदगी चली गई थी। एसएनसीयू वार्ड में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और इसकी चर्चा पूरे देश में चली थी। इसके बाद शुरुआती दौर में कुछ खानापूर्ति हुई, कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को निलंबित किया गया, लेकिन इसके बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद अब कानपुर कमिश्नर का एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरटीआई के जरिए जब जानकारी मांगी गई कि इस अग्निकांड की क्या कुछ रिपोर्ट थी, तो फिर इसके बाद प्रशासन कमरे में हड़कंप मचा। हड़कंप के बाद तमाम कागजात सामने आए, जिसके बाद एक रिपोर्ट भी सामने निकल के आई, जिसमें जो मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर, डॉक्टर सचिन माहौर, डॉक्टर कुलदीप चंदेल, डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया और डॉक्टर सुनीता सहित कई अधिकारियों को सीधे इस अग्निकांड का जिम्मेदार पाया गया था। अब इस पूरे प्रकरण में जो है कानपुर कमिश्नर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने की भी सिफारिश की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर से बड़ी जो है चर्चा निकल के सामने आई है। एक पत्र भी लगातार सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। जी भरत, क्योंकि आशुतोष यह हाई प्रोफाइल मामला था। 19 जो है नवजातों की जान वहां चली गई थी और बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा नजर आया था। अब कहीं ना कहीं पत्र सामने आया है आशुतोष। बिल्कुल भरत, बता दें कि 15 नवंबर 2024 ये जो तारीख है, ये तारीख झांसी नहीं पूरा बुंदेलखंड भूल नहीं सकता, क्योंकि उस समय एनआईसीयू जो वार्ड था उसमें करीब 39 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 10 नवजातों की स्विच बोर्ड और ऑक्सीजन कंडेंसर में आग लगने की वजह से जान चली गई थी, जलकर खाक हो गए थे। और यह घटना इतनी हृदय विदारक थी कि पूरा बुंदेलखंड रो पड़ा था। जिसके बाद बहुत सारे बच्चों को निकाल लिया गया था, लेकिन 10 बच्चों की ऑन स्पॉट जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लिया था। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रात में ही मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। इसके बाद कार्रवाई भी सामने आई और इस पूरे घटनाक्रम में जो है कई तरह की जांचें भी हुई हैं। 4 सदस्यीय टीम भी पहुंची थी, जो करीब 75 मिनट तक वार्ड की जांच करती रही। करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ होती रही और इसके बाद भी जो 10 बच्चों की मौत हो गई थी, इसके बाद भी एक एक करके और अन्य जो बच्चे झुलस गए थे उनकी भी मौत होती गई और करीब 19 बच्चों ने इस पूरे घटनाक्रम में जान गंवा दी थी। अब इस पूरे घटनाक्रम में कानपुर के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने दोषियों या जो आरोपी माने जा रहे थे, इस घटना के जो जिम्मेदार माने जा रहे थे, उन पर जो है एफआईआर दर्ज कराए जाने की सिफारिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बुंदेलखंड के झांसी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कानपुर के जो कमिश्नर हैं उन्होंने अब इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। झांसी डीएम को भी उन्होंने पत्र लिखा है। तो एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक बुंदेलखंड के झांसी से पहुंचा रहे हैं।